हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल सा शॉर्टकट। और ये संबंधित किससे है आपका? ये इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित एग्जाम हो या आईआईटी वगैरह के एग्जाम हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जहाँ पे आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा जाता है, तो उसमें आपसे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन जो है कैंडिडेट गलत भी कर देते हैं या कभी सही भी हो जाता है, तो उसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए मैं आपको एक स्पेशल शॉर्टकट आज बताने जा रहा हूं, जिससे मॉडुलस फंक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी जैसे कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भी आपके पास निकला हुआ है, तो अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीआईसी, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी आपका टीजीटी पीजीटी से संबंधित या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी या एनबीएस केबीएस के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे के लिए कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ये आयुष्मान क्लासेस ऐप जिसका ये लोगो बना हुआ है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मान लीजिए कि कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके का आपको मिल जाए कि जैसे ए टू बी, ठीक है, ए टू बी और मॉड ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स, ठीक है। और जहां पे एक कंडीशन ये है कि जो हमारा ये सी है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए से बड़ा होगा और बी से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका आंसर जो आता है आपका, हम लोग लिखते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, लिंक करते हैं जरा ध्यान से। कुछ कुछ बातें पहले मैं आपको दिमाग में बैठा दूं कि यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होगा वो x माइनस, मतलब बीच में माइनस लिखा होना चाहिए। अगर प्लस होगा, जैसे मान लीजिए कि x प्लस टू है, तो उसको हम लोग किस तरीके का बना लेंगे, x माइनस माइनस टू बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग c की बात करेंगे, या तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो ये यहाँ पे जो c लिखा हुआ है, ये दोनों ही जो लिमिट्स हैं, x की जो लिमिट्स है a और b, इसके बीच में मतलब c हमारा जो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और लेस देन और इक्वल टू b। तो इसका आंसर हम बिल्कुल भी बिना इंटीग्रेट किए वो डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको देखिए, आपको करना क्या, यहाँ पे जो अपर लिमिट लिखी होगी उसको हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्या उठा लेंगे, माइनस सी, ठीक है। तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे जो लोअर लिमिट लिखा हुआ ए और फिर से माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। इसमें ध्यान आपको ये रखना कि यक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं मॉड ऑफ 2x+3 अगर दूंगा आगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट आपको 1 बना लेना, उसके लिए आपको 2 को कॉमन कर लेना पड़ेगा। आइए कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे इंटीग्रेट करना है 0 to 5 मॉड ऑफ x माइनस टू डी एक्स। एक बार फिर से मैं यहाँ पे इस पेज पे फार्मूले को लिख देता हूँ। जैसे मान लिया कि लिखा हुआ a to b और मॉड ऑफ x माइनस सी डी एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और जहां पे हमारा जो c है वो a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। तो आइए जरा इसको हम मैचिंग करवाते हैं। शुरुआत में थोड़ा हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, पहली बात, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो हमारा नीचे लिखा हुआ है ये a है, a इज इक्वल टू कितना है, 0 है। हमारे पास जो b है वो कितना लिखा हुआ है, 5 है। और जो यहाँ पे c है वो कितना है, 2 है, ठीक है। c इज इक्वल टू कितना है, 2 है। इससे हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं जो राइट साइड में फार्मूला लिखा है, ठीक। और जो हमारा c है वो हमारा 0 से 5 के बीच में बिलोंग करता है ना, ठीक है। जो हमारा 2 है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो अब इसको मुझे इंटीग्रेट नहीं करना, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। जो अपर लिमिट है उसको मैंने लिखा, कितना लिखा हुआ, 5। यहां से मैंने कितना उठा लिया, -2, ठीक है। तो 5 माइनस टू का होल स्क्वायर और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना, 0, फिर से -2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। हमारा आंसर आ चुका है। 5 माइनस टू 3, 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस 4 कितना होगा, 13। 13 बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से देखिए, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना, 1 है, ठीक है। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है। b की वैल्यू कितनी है, 7 है। और c की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखिए, अगर हम लोग ये फार्मूले में अगर इसको पुट करें तो क्या लिखना था हमें,
और जो हमारा ध्यान रखना है कि जो हमारा जो 3 है ना, सी की वैल्यू वो 0 से 7 के बीच में लाई कर रही है। तो हमें आंसर क्या लिखना था, अपर लिमिट, फिर यहाँ से क्या उठाना है, -3। तो अपर लिमिट 7 -3 का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो 0 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। तो 7 -3 कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाई 2। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। देखिए जो ये मॉडुलस से संबंधित जो इंटीग्रेशन होते हैं ना, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब एरिया निकालने में भी आपको बहुत जगह पे ये काम आता है। और अगर इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, कुछ समय का भी आप बचत कर सकते हैं और क्वेश्चन को एकदम एग्जैक्टली आप करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो कितना 2 है। हमारा जो फार्मूला था या जो हमारा शॉर्टकट था वो तभी लागू होगा जब x का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेंगे पहले, ठीक है। तो 2 को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 से 2 हो जाएगा। और अब मॉडुलस हमारे पास कितना आ जाएगा, x - 1/2 dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना, -3। b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। और जो c हमारा है वो कितना है, माइनस सी हमारा कितना, 1/2 है, ठीक है ना। हम लोग इसको किससे कंपेयर करवा रहे हैं, ए टू बी मॉड ऑफ x - c dx से कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए 2 तो था ही बाहर, ठीक है। अब हमें क्या करना था, अपर लिमिट लिखना है 2, फिर यहां से क्या उठा लेना है, -1/2। तो 2 - 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट कितना, -3। और यहां से क्या उठाएंगे, -1/2। तो 3 -3 -1/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 - 1/2 कितना होता है, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। और यहाँ से -7/2 तो कितना हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58, 58/4 मतलब 29/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल्ड मेथड से करते तो -3 से 2 था। और मॉड ऑफ 2x - 1 का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, मॉड ऑफ 2x - 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कितना, 1/2 है। मतलब 1/2 पे मॉड का नेचर चेंज होता है। तो इसको आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं आप -3 से लेकर 1/2 और मॉड ऑफ 2x - 1 dx और प्लस क्या करते हैं यहाँ से 1/2 से लेकर फिर कितना हो जाता है 2 और फिर यहाँ से कितना आ जाता है, मॉड ऑफ 2x - 1 dx। फिर इसके बाद आप मॉड को ब्रेक करते और उसके बाद इंटीग्रेट करते, तो इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए फिर से अब की बार x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे माइनस ना होकर बल्कि क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम थोड़ा ले आएंगे। पहले 2 को बाहर ले लेते हैं, बाहर कितना आ जाएगा, 4। ये कितना बन गया, -121 बन गया। अब हमारे पास बचा मॉड में कितना बचा, x + 1/2। उसको मैं लिखूंगा x - 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले आए, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ से a कितना है, a इज इक्वल टू है -1, b इज इक्वल टू हमारे पास कितना 1 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2 है, ठीक है। तो जो -1/2 है निश्चित रूप से -1 और 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए हमारा फार्मूला काम भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आंसर लिखना बाकी है हमको। कैसे आंसर लिखेंगे हम लोग, अपर लिमिट लिखेंगे 1, फिर यहाँ से क्या उठा लेंगे, -1/2। तो 1 - 1/2 का होल स्क्वायर और लोअर लिमिट लेंगे कितना, -1, फिर से यहाँ से -1/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। 2 2 जा 4, 1 - 1/2 का मतलब कितना होगा, 1/4, ठीक है। तो 1/4 और ये कितना हो जाएगा, -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। 9 9 और 1 कितना होगा, 10/4, 2 इंटू 10/4 मतलब कितना आ जाएगा, 20/4 का मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए फटाफट थोड़ा करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए दो इंटीग्रेशन है, तो दो को अलग अलग पार्ट में बांट लीजिए। 0 to 2 मॉड ऑफ x dx और फिर कितना है, 0 to 2 मॉड ऑफ x - 1 dx, ठीक है। यहाँ पे जो ये मॉड x लिखा हुआ है इसको हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 0 to 2 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x - 0 dx, ठीक है। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 2 मॉड ऑफ x - 1 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a कितना है, 0 है, b कितना है, 2 है और c हमारा कितना है, 0 है। अब की बार 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2। सेटिस्फाई तो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे भी लोअर लिमिट कितनी है, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 0, b की वैल्यू कितनी है, 2 और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 1 हमारा 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे भी जो कंडीशंस थी वो फुलफिल हो रही हैं। अब हमें आंसर लिखना बाकी है। तो यहाँ से देखिए अपर लिमिट लिखेंगे 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ से क्या ले लेंगे, 0। तो 2 - 0 का होल स्क्वायर और लोअर लिमिट कितना, 0 - 0 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमें कितना लिखना है, 2 और प्लस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से अपर लिमिट लिया 2
और ये यहाँ से कितना लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमारा आंसर आ चुका है। कितना हो गया 4, 4 बाई 2 का मतलब 2, 2 माइनस 1 1, 1 1 कितना होगा 2 बाई 2 कितना हो गया 1। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 to 1 मॉड ऑफ अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है और हमें मालूम है कि मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ -x दोनों सेम होते हैं। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना लें, -1 to 1, 1 माइनस एक्स को मैंने लिख दिया x -1 dx। अब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू कितनी होगी -1, b की वैल्यू कितनी हो गई 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो निश्चित रूप से जो हमारा c है, c कितना 1, वो -1 से 1 के बीच में क्या करता है लाई करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस हमें आंसर लिखना बाकी है। तो क्या लिखेंगे अपर लिमिट मतलब 1, फिर माइनस यहाँ से सी की वैल्यू उठा लेना है, कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट -1, फिर माइनस, फिर यहाँ से कितना ले लिया 1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन नहीं रहेगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, ये -2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन -2 to 2, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे -2 to 2 और यहाँ पे लिख देंगे मॉड ऑफ x माइनस 0 dx, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई -2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो आंसर में क्या लिखना था याद करिए, हमारा आंसर था फॉर्मूला क्या था b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से 2 अपर लिमिट -0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लोअर लिमिट कितना -2 -0 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 कितना होगा 8, 8 बाई 2 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1 to 5 और मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। तो लोअर लिमिट कितना 1 है, अपर लिमिट कितना है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना। लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितनी है 5 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो निश्चित रूप से जो सी है वो ए और बी के बीच में क्या करता है लाई करता है। फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो क्या लिखना है अपर लिमिट 5 हो गया माइनस, फिर सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस लोअर लिमिट कितना है 1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ से भी 4, 4 प्लस 4 8, 8 बाई 2 कितना आ जाएगा 4, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको चीजें पसंद आई होंगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने कमेंट्स लिख के आप जरूर बताइएगा, ताकि इंटीग्रेशन से संबंधित और पूरे मैथमेटिक्स से संबंधित और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में बता सकूँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।